सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री का सत्य धर्म पर व्याख्यान सुना। ये जो सत्य धर्म का व्याख्यान था, सबसे बड़ी यह बात तो मुझे ये लगी, जब अभी पहले हमने सुना था, पहले उसकी क्लिप सुनी थी, उसके बाद में मोहित जी ने चर्चा की, उसके बाद उन्होंने बहुत विस्तार से अच्छे सभी बिंदुओं को कवर किया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दूसरी बार जब हमने सुना गुरुदेव का प्रवचन, मैंने स्वयं, तो मुझे जो आनंद दूसरी बार में आया, क्योंकि मोहित जी ने सारे बिंदुओं को उन्होंने कवर किया था और सारे बिंदु उन्होंने बताए थे। तो उसके रेफरेंस में जब हम उसको सुनते हैं तो उसमें और विशेष हमारा अनुराग बढ़ता है, विशेष विशुद्धि बढ़ती है, विशेष गहराई हमको मिलती है। इसलिए ये जो प्रयोग है ये बहुत सार्थक प्रयोग है और 10 धर्मों में तो ये इसकी विशेष हम वो उपलब्धि समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे उनके अंश हैं, इसलिए उनको यदि हम बार बार सुन सकें तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न मेरा पूछने का मन है कि ये जो 10 धर्म में ये सत्य धर्म आया है, ये सत्य धर्म जो है ये किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है कि ज्ञान गुण की पर्याय है? सत्य धर्म के लिए पूछ रहा हूं मैं, या चारित्र गुण की पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय है? आप में से कोई बताएगा तो हैंड रेज करें। हाँ बोलो शोभना जी। चारित्र गुण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, क्यों चारित्र गुण की पर्याय है, इसका कारण बता सकते हो? चारित्र गुण की पर्याय इसलिए है क्योंकि 10 धर्म चारित्र गुण की पर्याय बताए थे ना पहले ही, कि ये चारित्र के भेद हैं, इसलिए मुनियों की मुख्यता से इसमें वर्णन है। चारित्र के भेद के अंतर्गत जब हम 10 धर्मों को मान रहे हैं तो क्षमा को मानेंगे, मार्दव को, आर्जव को मानेंगे, शौच को मानेंगे, त्याग, तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य सबको मानेंगे। तो ये बीच में जो सत्य धर्म आ रहा है ये कोई दूसरे गुण की पर्याय थोड़ी हो जाएगी। ये भी सत्य धर्म भी वास्तव में चारित्र गुण की पर्याय है। इसका अर्थ ये है कि मुनिराज जो सत्य धर्म का पालन करते हैं, आचरण में जो उनके आता है सत्य धर्म, वो वास्तव में सत्य धर्म कहलाता है। उसके पहले हम सत्य धर्म का श्रद्धान कर सकते हैं, उस सत्य धर्म का ज्ञान कर सकते हैं उसके पहले, लेकिन सत्य धर्म जब असल में कहलाएगा वो तभी कहलाएगा जब वो चारित्र में वीतराग भाव के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होगा। इसलिए उत्तम सत्य धर्म भी वीतरागता का ही एक अंग है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात, गुरुदेव ने बीच में जो है ना एक 10 प्रकार बता रहे थे, तो 10 प्रकार के धर्म तो हम सुन ही रहे हैं, बीच में कौन से 10 प्रकार बता रहे थे गुरुदेव? 10 प्रकार के धर्म के अलावा कोई 10 प्रकार बता रहे थे या 10 धर्मों का ही वो पुनः उल्लेख कर रहे थे? देखो, इसके लिए भी ये कहना चाहता हूं कि 10 धर्म का उल्लेख नहीं कर रहे थे। ये जो व्यवहार में, हमारे व्यवहारिक जीवन में सत्य धर्म जो है सत्य बोलने के रूप में अवतरित होता है। तो ये जो सत्य वचन है ये व्यवहार से सत्य धर्म कहलाता है। तो ये जो सत्य वचन है ना, इसके आचार्यों ने 10 प्रकार के भेद कहे हैं।
सत्य वचन के, सत्य बोलना 10 प्रकार से कैसे होता है, उसके उन्होंने जो है भेद बताए हैं। बहुत सारे भेद हैं। एक गुरुदेव ने भी 1-2 का नाम उल्लेख किया था, ज्यादा का नाम उल्लेख उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन शास्त्रों में सत्य के 10 भेद बहुत अनेक प्रकार से बताए हैं। जैसा वस्तु है वैसा ही कहना, एक ये सत्य वचन है। अहिंसा को सुरक्षित रखते हुए कहना, ये भी एक सत्य वचन का ही रूप है। इसके अलावा रूढ़ी सत्य है, बहुत सारे सत्य जो हैं इस प्रकार के आते हैं। मैंने हम एक सत्य मालूम कैसा आता है, एक सत्य आता है जो हमारे प्रदेश को कहते हैं ना, क्षेत्र से जिसको सत्य कहा जाता है, क्षेत्र से सत्य कहा जाता है। माने जैसे जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र सत्य उसे कहते हैं। जैसे हम लोग बुंदेलखंड में लौकी खाने को बहुत उत्कृष्ट मानते हैं कि लौकी खाना जो है ये बहुत शुद्ध भोजन का एक बहुत अच्छा अंग माना गया है। लेकिन ये नवलगुंड जी हमारे पास में साथ में बैठे हैं, इनके दक्षिण में जो है लौकी को बहुत मतलब अशुद्ध श्रेणी में, वो अपन कहे थे ना, हम लोग बेंगलोर गए थे तो वहां पर तो उन्होंने कहा साहब हम लोग लौकी को तो बहुत ही हीन सब्जी मानते हैं इसको। तो जो है ये जो है कौन सा सत्य कहलाता है, कौन सा सत्य कहलाता है, जनपद सत्य। जनपद सत्य माने जनपद में हमारे क्षेत्र में कौन सी बात चलती है उसको हम सत्य माने, उसको सत्य माना जाता है। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं कि मैं बोलना अभी यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, हमारे यहाँ पर उसको गाली के रूप में कहा जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो अपने बच्चों को भी बोलते हैं साहब ये हमारा। तो ऐसे जो है जनपद सत्य होता है, वहां पर वो गाली नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग यदि आप यहाँ पर भी करोगे तो फिर वो गाली हो जाएगा। ऐसे ऐसी हमारे परंपरा सत्य भी होता है। परंपरा सत्य जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं अथवा अपने समध्याने जाते हैं ना, समध्याने जाते हैं तो वहां तो एक गाली का कार्यक्रम होता है, गाली देते हैं वहां पर। तो हमको वहां पर तो वो गाली भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको मान रखा है कि भैया ये गाली जो है यहाँ का प्रोग्राम में शामिल है, इसलिए हमको गाली सुनना बुरा नहीं लगता है। मालूम है कभी कभी तो ऐसा होता है, कोई कोई समझी सुरेश जी भैया डायमंड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने समध्याने जाएं और वहां पर पहली बार जा रहे गए हों और वहां पर वो गाली का कार्यक्रम नहीं किया तो हमको बहुत बुरा लगता है। देखो यार हम वहां गए, समझाने गए और उसके बाद भी उनने गाली हमको नहीं दी। तो ऐसे जो है ये सत्य के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं। चलिए अब अपन जो है इसमें आगे बढ़ते हैं अपने विषय में, पंचास्ती काय संग्रह के विषय में। पंचास्ती काय संग्रह का जो ये अंतिम प्रकरण चल रहा है, चूली का है एक प्रकार से ये अंतिम 172 गाथा के बाद में उन्होंने ये प्रकरण को लिखा है। 173 गाथा इसके बाद में और है, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझे 173 के बाद में ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 172 के बाद ही कह दी। कुछ उनको प्रकरण की साम्यता बैठ गई, उसके कारण से उन्होंने ये बात कही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर अंत में वो ये कह रहे हैं कि बताओ हे भव्य पुरुषों, तुमने हमारा पंचास्ती काय संग्रह खूब सुना, हम इतने दिन से सुना रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ, शास्त्र तात्पर्य क्या है? तो ये शास्त्र तात्पर्य जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से ये पिछला जो प्रकरण हमने पढ़ा है, इस प्रकरण के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका शास्त्र तात्पर्य, 3 अधिकार जो उन्होंने 2 अधिकार और 1 अधिकार एक्स्ट्रा माना जाए मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका का, तो ऐसे 3 अधिकार लिखे। जैसे नाचार्य ने तो 3 ही अधिकार कहे, 3 अधिकार लिखे। इन तीनों अधिकारों के वक्तव्य से, मंतव्य से, तीनों की विषय वस्तु से आचार्य ने ये सिद्ध किया कि ये जो है वीतरागता ही शास्त्र का तात्पर्य है। वो पहले अधिकार से भी वीतरागता की सिद्धि हो रही है, दूसरे अधिकार से भी सिद्धि हो रही है, अंत में मोक्ष मार्ग का जो वर्णन किया है, चूलिका लिखी है, उससे भी इसी बात की सिद्धि हो रही है। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट करी। लेकिन अब जो बात उनकी पूरे ग्रंथ में बहुत अच्छे से स्पष्टता के रूप में नहीं आ पाई थी, उस बात को यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं वो कि भैया
यदि ये वीतरागता तुम्हारी कब सुरक्षित रह पाएगी, एक तो वीतरागता उत्पन्न होना और उसके बाद में मोक्ष मार्ग में वीतरागता सुरक्षित रहना, ये दोनों कार्यों को यदि आप सिद्ध करना चाहते हो, इसको आप कायम रखना चाहते हो, वीतरागता को, माने कब तक, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक आप ये वीतरागता तो तब भी रहने वाली, मोक्ष में भी रहने वाली है, लेकिन ये वीतरागता हमारी बीच में खंडित ना हो जाए किसी प्रकार से, उसके लिए। और मालूम खंडित कब होने का प्रसंग बनता है कि जब बीच में राग उत्पन्न होता है। सर्वथा वीतरागता तो होती नहीं है मोक्ष मार्ग में, पूर्ण वीतरागता हो जाए, पूर्ण वीतराग हो जाए तो भगवान बन जाए, तो बीच में राग आता है। अब उस राग की अवस्था में भी हम वीतरागता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये विचारने की बात यहाँ पर कही गई है। राग में वीतरागता को सुरक्षित रखना, भाई राग तो विरोधी भाव है, वीतरागता का विरोधी भाव है, उसमें आप कैसे सुरक्षित रखने की बात हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो प्रकरण है, ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रकरण, निश्चय से जो मोक्ष मार्ग है और व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग है, ये दो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मोक्ष मार्ग तो एक ही है और वो निश्चय मोक्ष मार्ग ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। लेकिन उस निश्चय मोक्ष मार्ग की सुरक्षा, उस निश्चय मोक्ष मार्ग का निकटवर्तीपना, उस निश्चय मोक्ष मार्ग का सहवर्तीपना जिसे प्राप्त होता है, उस दशा को कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। किसे कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग? निश्चय मोक्ष मार्ग की सुरक्षा, निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्तता, निश्चय मोक्ष मार्ग का सहयोगीपना, निश्चय मोक्ष मार्ग का सहभावीपना, निश्चय मोक्ष मार्ग का पूर्ववर्तीपना, निश्चय मोक्ष मार्ग का उत्तरवर्तीपना, जहां सुरक्षित रहता है उस दशा को कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। माने यद्यपि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग रागात्मक दशा है, लेकिन रागात्मक दशा होने पर भी ये हमारे को बहुत दूर नहीं जाने देता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्ष मार्ग से हमको दूर ले जाता है। इसलिए कई कई जगह पर आचार्यों ने बहुत सचेत भी किया है। मालूम आपको समय सार का जो कौन सा प्रकरण है, समय सार का है, हाँ समय सार, तीन ही ग्रंथों की टीका लिखी ना इन्होंने। हाँ, समय सार में पुण्य पाप अधिकार, समय सार में जो पुण्य पाप अधिकार है, उस पुण्य पाप अधिकार के अंत में एक पैराग्राफ लिखा है आचार्य जयसेन ने। जयसेनाचार्य उसके टीकाकार भी हैं, अमृतचंद्राचार्य भी टीकाकार हैं, जयसेनाचार्य भी हैं, प्रभाचंद्राचार्य हमको नए मिल गए हैं, उनकी भी एक टीका मिली है। तो ये जो है ना, ये जयसेनाचार्य ने पुण्य पाप अधिकार के अंत में वहां पर ये प्रश्न खड़ा किया कि आपने ये निश्चय व्यवहार पुण्य पाप अधिकार लिखा, और इस पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य अधिकार में तो आपने ये व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा नहीं करी, आपने पाप अधिकार में व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा क्यों करी? ऐसा वहां उन्होंने क्या किया, 19 गाथाएं हैं, 10 गाथाओं में पुण्य अधिकार लिखा, 9 गाथाओं में पाप अधिकार लिखा, और उस पाप अधिकार में उन्होंने 2 गाथाओं में तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन लिखा है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है। उसके बाद 7 गाथाओं में उन्होंने ये व्यवहार रत्नत्रय को जो है, व्यवहार रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय के विरोधी जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उनकी चर्चा करी। बोले साहब ये व्यवहार रत्नत्रय के प्रसंग में आप इनको क्यों, ये पाप अधिकार में व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया कि भैया ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ना, ये बहुत अच्छा है, उपयोगी है, हमारे को साधन भी बनता है, सहवर्ती है, हमारे निश्चय मोक्ष मार्ग का सहवर्ती है, सहभावी है, सब कुछ अच्छा होने पर भी इसका सबसे बड़ा दोष बताएं, व्यवहार रत्नत्रय का सबसे बड़ा दोष बता रहे हैं,
बोले सबसे बड़ा दोष इसका ये है कि हम तो निश्चय रत्नत्रय में थे, शुद्धोपयोग की दशा में थे, और इस व्यवहार रत्नत्रय ने हमको शुद्धोपयोग से च्युत करा दिया, हमको उसमें नहीं रहने दिया, और हम जो हैं उससे च्युत होकर के अब ये राग की अवस्था में आ गए हैं। तो भले ही शुभ राग में आए हैं, इसको हम पुण्य कैसे कहें? जो पतित करे उसको पाप कहेंगे कि पुण्य कहेंगे? बताओ भाई। पुण्य से पाप में जाते तो पुण्य, पाप की अपेक्षा, पाप से पुण्य में जाते तो पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा कह सकते थे, भला कह सकते थे, लेकिन हम तो शुद्धोपयोग में थे और शुद्धोपयोग से इसने हमको च्युत करा दिया, तो इसको हम पुण्य कहें कि पाप कहें? आप बताओ। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्टता से, और ये व्याख्या पतति, शुद्धोपयोगात पतति इति पापम, माने शुद्धोपयोग से वो पतित करता है, इसलिए उसको पाप कहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवहार रत्नत्रय आवश्यक बहुत है, उपयोगी बहुत है, जीवनोपयोगी बहुत है, लेकिन हम उसको जो है ना मोक्ष मार्ग की संज्ञा इसलिए नहीं देना चाहते हैं। मालूम उसका कारण बताता हूं आपको। मोक्ष मार्ग की संज्ञा इसलिए नहीं देना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग आप किसे कहोगे? जो हमें कर्म बंधन से छुड़ाए उसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग, बंध से मुक्ति दिलाने वाला, उसका नाम मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। कि जो बंधन में डाले उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे? बताओ। जो बंधन में डाले उसे मोक्ष मार्ग कहेंगे कि जो बंधन से छुड़ाए उसे मोक्ष मार्ग कहेंगे? तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जो शुद्धोपयोग का परिणाम है, वीतरागता का परिणाम है, वही हमें बंधन से मुक्त कराने वाला है। इसलिए वही जो है हमको बंधन से मुक्त कराने की अपेक्षा से वो हमें क्या बोलते हैं, बंधन से मुक्त कराने की अपेक्षा से वो निश्चय वास्तव मोक्ष मार्ग है। और ये जो शुभ राग है ये हमें बंधन कराता है, मुक्ति नहीं कराता। ये पुण्य बंध कराता है, ये स्वर्ग आदि में ले जाता है। ये हमको अनुकूल सामग्री देता है, हमको साता वेदनी का बंध कराता है, पुण्य गोत्र, शुभ गोत्र का, पुण्य गोत्र का बंध कराता है, अंतर वो क्या नाम है और भी है ना, नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का बंध कराता है। तो ये सब हमको अच्छे ये जो है ना ये कार्य करा रहा है, लेकिन करा रहा है बंध। जो बंध मार्ग बंध कराए, साक्षात बंध कराए, उसे मोक्ष मार्ग जो है हम निश्चय से तो नहीं कह सकते। उसे हम मोक्ष मार्ग व्यवहार से ही कहेंगे। कहेंगे तो उसको हम व्यवहार से ही मोक्ष मार्ग कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखो, इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग इसलिए कहा कि ये हमको उस पहुंचा देगा। लेकिन यदि हम और नीचे उतर गए, पुण्य को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया, शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया, यदि हम इससे भी नीचे उतर गए, अशुभ राग में आ गए, पाप में आ गए, तो हम जो हैं बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए पाप भाव ज्ञानियों को भी होता है ना, तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग लागू नहीं है। मुनियों को तो उनको होता ही नहीं है पाप, इसलिए उनकी तो दशा दो ही जगह घूम रही है, या तो निश्चय मोक्ष मार्ग में या व्यवहार मोक्ष मार्ग में, या निश्चय मोक्ष मार्ग में या व्यवहार मोक्ष मार्ग में। लेकिन चौथे पांचवें गुण स्थान में अभी पाप का भी सर्वथा नाश नहीं हुआ है। उस दृष्टि से वो जब पाप भाव में प्रवृत्त होते हैं ज्ञानी भी, तो उनको जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा प्राप्त नहीं है। वो पाप भाव व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा को प्राप्त नहीं है। और मालूम है, इसका एक और मैं तर्क आपको देना चाहता हूं। मुनिराज, आप देखो, मुनिराज जो है छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, तो वो जो है ना सातवें गुण स्थान में क्यों चले जाते, कैसे चले जाते हैं अंतर्मुहूर्त में? क्योंकि वो नीचे गिरे ही नहीं, वो पाप में आए ही नहीं। और पाप में आए नहीं तो उनके पास पुण्य था, उनने पुण्य का भी, पुण्य तो मंद कषाय का नाम है, मंद राग है, उसको मंद राग को दबाने में देर कितनी लगती है, तो मंद राग को दबाया और अपने शुद्धोपयोग में चले गए। लेकिन जो नीचे के गुणस्थान है, चौथे पांचवे बोल रहा हूं, उन गुणस्थानों में अभी जो है ना राग मंद नहीं रहा, वो तीव्र राग में पहुंच गया। वो पाप पुण्य नहीं रहा, पाप में पहुंच गया।
तो अब पाप से शुद्धोपयोग में जाना ये बड़ी जो है ये मेहनत का काम हो गया। इस कारण से उनको चौथे पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की प्राप्ति देर देर से होती है, जल्दी जल्दी नहीं होती, देर देर से होती है। चौथे गुण स्थान में तो 6-6 महीने लग जाते हैं। देखो मुनिराज को देखो तो हर अंतर्मुहूर्त में जा रहे हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में। और जो चौथे गुण स्थान वाले को 6-6 महीने लग जाते हैं, पांचवें गुण स्थान वाले को 15-15 दिन लग जाते हैं। मैंने पहली प्रतिमा वाले को कहें, चौथे गुण स्थान में सबसे निम्न श्रेणी वाले चौथे गुण स्थान वर्ती को कहें, तो उसको जो 6-6 महीने लग गए, पांचवें गुण स्थान वाले को 15-15 दिन लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि पाप में चला गया था ना, तो पाप से पहले पुण्य में आना पड़ेगा, फिर पुण्य में आकर के फिर से उसको शुद्ध में जाना होगा। इसलिए जो है थोड़ा सा उसको दूर हो जाता है। ये इस कारण से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी हमको साधना आवश्यक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी रहना बहुत जो है ये सरल काम नहीं है। और ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में ही कब हमारा रह पाता है? यदि जल्दी जल्दी निश्चय मोक्ष मार्ग होता रहे तो जल्दी जल्दी निश्चय मोक्ष मार्ग होता रहे तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हमारा सार्थक होता है और वो कायम रहता है। वरना जो है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग से भी छुट्टी हो जाती है। 11वें गुण स्थान से चढ़ करके पहले गुण स्थान में भी आ जाते हैं। इसलिए देखो मैं आपको आचार्य वचन सुनाता हूं, जो मैंने अभी बात कही है आपको आचार्य वचन बताता हूं। देखो, सो इस वीतराग पन्ने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही, ये निकाल लेना अपना ग्रंथ सुदर्शन भैया। देखो, इस वीतराग पन्ने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है। क्या बोल रहा हूं? वीतरागता का नाम जो है उनने शास्त्र तात्पर्य बताया था, लेकिन इस वीतरागता में उन्होंने देखो ये मोक्ष मार्ग भूत है ना, इसलिए ये गुंजाइश छोड़ी है कि भैया इस वीतराग पन्ने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए। अरे हम कह सकते हैं आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान हम व्यवहार में आएंगे तो राग नहीं हो जाएगा, राग नहीं हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि हमने इसको भी वीतरागता में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये जो राग है ये राग का राग नहीं है, अपितु वीतरागता का राग है। ये राग का राग नहीं है, ये वीतरागता का राग है। जो हमको राग पैदा हुआ है ये पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति पैदा हुआ। और मालूम कैसे पैदा हो गया? देखो कैसे पैदा हो गया। मैं कहता हूं हम पर्यूषण पर्व में आपके यहाँ आ जाएं, विनीत भैया आपके यहाँ आ जाएं हम पर्यूषण पर्व में, और आप हमको भोजन के लिए ले जाओ और बहुत बढ़िया सुस्वादु और बहुत अच्छा भोजन आपने हमको कराया। अब मुझे ये बताओ, मेरे को यदि बीच में ये भाव आ जाए कि यार ये बनाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा तो करो यार, इतने तो निर्दयी मत बन जाओ कि चुपचाप खा करके आए और टकार भी नहीं ली। तो जो है जैसे हमको जो है ना ये परिस्थिति में हमारा कोई हितैषी हो जिसने हमारा बहुत बुरे समय में हमारा जिसने मदद की हो हमारी, अब बोलो मेरे को कि उसका हम उसकी प्रशंसा करने का हमको भाव आएगा कि नहीं आएगा? और नहीं आए तो हम क्या कहेंगे उससे, उसको क्या कहेंगे? और जिसको आता है उसको भी क्या कहोगे? बोलो। मतलब ये बहुत विचारणीय बात है, बहुत विचारणीय बात है। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे मामा जी थे एक, हमारे विश्वास वस्त्रालय वाले नागपुर में, हमारी दुकान बीच में बिल्कुल टूट गई थी, सड़क पर आ गए थे हम लोग, उनने हमारी मदद करी। देखना, उनने हमारी मदद करी। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब क्या हुआ कि उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करने के लिए हमारे पिताजी ने क्या किया, दुकान बंद की और दुकान बंद करके जो है उनके पास में गए। तो मालूम है, मजेदार बात सुना रहा हूं मैं आपको,
वो उनके पास में गए तो उनने जाकर के पिताजी ने उनको बहुत बहुमान किया कि वो उनके माने रिश्ते में साले लगते थे, हमारे पिताजी बहनों ही, वो उनके साले लगते थे। तो उनको बहुत सम्मान किया, उनको बोला कि भैया तुमने मदद करी, तुमने ऐसा कर दिया। तुमने मालूम है उस समय उन्होंने, बहुत पुरानी बात हो गई, 50 साल हो रहे, 50 तो नहीं हुए, कोई 25-30 साल हो गए होंगे। उन्होंने उस समय हमको दुकान लेकर के दी थी, पगड़ी का जमाना था, तो उस समय नाम लिखने का मौका आया था ना कि भाई इसमें नाम किसका लिखें। तो पैसे जब उनने दिए थे तो नाम तो उनका लिखा जाना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिखा है। बोले नहीं लाला जी, हम आपके लिए दुकान खरीद रहे हैं, तो जो है दुकान में आपका ही नाम रहेगा। बोले साहब पैसे तो तुमने दिए हैं, मैं पैसे तुम्हारे चुका दूं, उसके बाद में तुम मेरे नाम ट्रांसफर कर देना। बोले ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो बोले मेरे को पैसे चुकाने में देर लग गई तो। बोले देखो तुम्हारे जब हो जाए पैसे तब दे देना, और ना हो तो नहीं देना। मतलब जो इतने बड़े दिल वाला आदमी हो, उसने जब ऐसा मदद की तो उसके पास में बहुमान व्यक्त करने के लिए हमारे पिताजी गए। तो मालूम मामा जी क्या बोले? मामा जी बोले आप आए, बहुत अच्छा लगा, आइए नाश्ता पानी करिए, आप भोजन करिए, सब करिए, लेकिन मुझे ये बताओ आप यहाँ दुकान बंद करके क्यों आए? अरे दुकान खोलने के लिए तो तुम्हारी हमने मदद करी, दुकान खोलना माने निश्चय मोक्ष मार्ग। और दुकान खुलवाने वाले की प्रशंसा करने जाना माने व्यवहार मोक्ष मार्ग। बोले तुम दुकान बंद करके क्यों आए? दुकान बंद किया तो ये जो है हमारा उद्देश्य इसमें सफल नहीं हुआ। आप जो है रात को आते और दूसरे टाइम पर आ जाते, दुकान आप चढ़ा करके, जैसे अपन रात को बंद करते हैं ना 9 बजे 8 बजे रात को दुकान बंद करते हैं, तब आते तो कोई बात थी। आप ये दोपहर में दुकान बंद करके आए हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो मतलब मेरा तो ये आपसे कहना ये है कि ये जो मोक्ष मार्गी जीव है ना, जो प्रारंभिक अवस्था में, उसको ये बहुमान आए बिना रहता नहीं है। यद्यपि वो भी अंदर में जानता है कि मैं जो है अपना ये पंच परमेष्ठी की भक्ति में अपना समय लगा रहा हूं, ये मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, ये वो खुद जानता है। पंच परमेष्ठी भगवान भी ये शिक्षा देते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान भी ये शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? ये शिक्षा देते हैं कि तू अपने में रह, मेरे पास भी आने की तेरे को जरूरत नहीं है, मेरी भक्ति करने की भी तुझे जरूरत नहीं है। तुझे जो हमने उपदेश दिया है वो हमारी भक्ति का उपदेश नहीं दिया है, तुझे तेरी भक्ति का उपदेश दिया है, तेरी आत्मा की भक्ति का उपदेश दिया है। तो तू आत्मा की भक्ति करेगा तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये कौन कह रहे हैं? ये पंच परमेष्ठी भगवंत कह रहे हैं। इसलिए जो है ये निश्चय व्यवहार का जो सुमेल है, वो सुमेल को बहुत ध्यान रखने की बात। बोले साहब मैं आपके पास जो आया हूं ना, मैं अपनी भक्ति छोड़ के नहीं आया। प्रभु आप नाराज मत हो, मैं आपकी भक्ति छोड़कर, मैं अपनी आत्मा की भक्ति छोड़ करके नहीं आया हूं। फिर कैसे आया है तू? बोले नहीं अब मेरा मन नहीं लग रहा था वहां। अब मेरा मन वहां से उपयोग हट गया था, और जब उपयोग वहां से हट गया तो अब उपयोग मेरा और उल्टे सुल्टे काम में ना चला जाए, पाप में ना चला जाए, इसलिए मैं तो आपकी भक्ति करने आ गया हूं। तो उनको थोड़ा संतोष हुआ, भगवान को भी, पंच परमेष्ठियों को भी संतोष हुआ कि तू सचमुच में हमारा जो है शिष्य है। कि तूने जो है ये मर्यादा तो रखी है, मतलब अब तू उपयोग को हमारे लिए भ्रष्ट करके, अपने शुद्धात्मा से उपयोग को भ्रष्ट करके हमारे लिए आता तो हमें जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू जो है, बोले साहब मैं तो उपयोग मेरा विचलित तो हो ही गया था, और जब विचलित हो गया तो मैंने अपने उपयोग को आप में लगाना उचित समझा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसा भगवान की तरफ से, पंच परमेष्ठियों की तरफ से हमको शाबाशी मिलती है। तो ये जो है वीतराग पने का निश्चय व्यवहार के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है।
अन्यथा नहीं। कारण बताओ, कारण बताओ। देखो, हमने अपना उपयोग छोड़ करके पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास गए, अथवा दूसरा तरफ से हम जो है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की तरफ गए, अथवा और हम चले जाएं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का भी ये तो एक बीच का मार्ग है समझ लो, और हम सप्त व्यसनों में चले जाएं। विचार करने की बात है, मैं आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूं। सप्त व्यसनों में हम चले जाएं तो आप बताओ मुझे कि जो है आपका किसमें फायदा होगा, आपका संभावना किसमें ज्यादा है। पंच परमेष्ठियों के पास जाएंगे तो पंच परमेष्ठी खुद हमको सतत प्रेरणा देते रहेंगे कि तू अपने में जा, तू अपने में जा, तू अपने जा। देखो, मुनि भगवंत के पास हम गए, भगवान अनंत सिद्ध के पास गए तो वो तो अपनी आत्मा में लीन ही है, लेकिन मुनि भगवंत भी हमने देखा, मुनि भगवंत के पास हम गए तो वो उस समय कुछ दूसरे काम में लगे हुए थे, उनने हमको देखा तो देख करके हमको आशीर्वाद दिया और उसके बाद में अपने में लीन हो गए, वो अपने सामायिक करने लगे। अरे महाराज, मैं आया था तो आप थोड़ी देर मेरे से बात ही कर लेते। अरे मैं तुमसे बात करने के लिए बैठा रहूं क्या कि मैं अपना आवश्यक कर्म करूं? मेरी सामायिक का समय हो गया, मैं अपनी सामायिक करूं कि तुमसे बातें करूं? तो मैं वो मुनिराज सामायिक करने बैठ गए। तो बोलो अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? आप मुनिराज से के पास मिलने आए हो, मुनिराज आपसे बात नहीं कर रहे हो और आप बात करके ही जाना चाहते हो मुनिराज से। तो अब जो मुनिराज सामायिक करने लगे हैं तो अब आप भी बैठे हो, भैया घंटे 2 घंटे का समय है, मुनिराज की सामायिक जब पूरी हो जाएगी तब उनसे मैं बात करूंगा, फिर जाऊंगा। तो वो जो घंटे 2 घंटे का समय है, अब आप भी उस कमरे में अकेले हो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बोले भैया मुनि महाराज अपनी सामायिक कर रहे हैं, मैं भी अपनी सामायिक करता हूँ। तो ये मुनिराज ने जो है ना, उनने वो क्रिया करके हमको उपदेश दे दिया कि भैया ये सामायिक का समय है, मैं तो सामायिक कर रहा हूं, तुम भी करो। अथवा मुनिराज हो सकता है वो बात कर रहे होते तो वो हमसे ये भी कह देते कि भैया अब मेरे सामायिक का समय हो गया है, अब तो मैं सामायिक में जा रहा हूँ, अब देखो भैया अब तो अपनी बात जो है 2 घंटे के बाद ही हो। तो हमने पूछ लिया महाराज से, महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब इतने 2 घंटे मैं क्या करूं? तो भगवान महाराज ने क्या कहा बोलो? महाराज ने कहा कि तुम भी सामायिक करो। तुम भी सामायिक करो। ये देखो, ये जो है ना, वो तो हमसे ये हमको जरूर कहेंगे कि तुम सामायिक कर, लेकिन यदि हम वहां से उनके पास में ना जाके, पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास ना जाकर हम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के पास चले गए तो वो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार क्या कहेगा, वो तो बताओ मुझे। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये कहेंगे कि तुम दुकान बंद करके आए हो, जाओ दुकान खोलो। ग्राहक का और क्या बोलते हैं उसका, मृत्यु का और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए तुम दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तो कहेगा तुम भैया दुकान पे जाओ। और यदि सप्त व्यसनों में चले गए फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि वो वेश्या कहेगी और ले आ माल, वो जुआरी कहेगा कि और माल लगा दुकान में, दुकान अपनी दुकान लगा दे तू हमारे उस पर दांव में जो है, तू अपनी दुकान लगा ले। पांडव जैसे ने अपनी क्या नाम था उसका, उसको लगा दिया था, द्रौपदी को लगा दिया था, पत्नी को लगा दिया दांव पे। तो बताओ, तो ये जो है सप्त व्यसन जो है वो हमको कहाँ ले जाएंगे? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हमको कहाँ ले जाएगा और पंच परमेष्ठी भगवंत हमको कहाँ ले जाएंगे? ये व्यवहार का फर्क है, ये व्यवहार का फर्क है। इसलिए ये जो है ना, यहाँ पर निश्चय व्यवहार की सुसंगता में वीतरागपना सुरक्षित रहेगा। निश्चय व्यवहार की सुसंग, देखो अर्थात व्यवहार और निश्चय की सुसंगता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए, तभी इच्छित की सिद्धि होती है। देखो अब इसके बाद में जो है, मैं जो है ना नीचे टिप्पणी में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको उसका पूरा मैंने पढ़ा है और टिप्पणियां का जो भाव है वो बता दिया है, समय अपने पास में ज्यादा नहीं है।
इसलिए जो है मैं अब अगला, इसका अगला पेज पर चलना भैया, अगले पेज पर इसके देखिए, अब जो है इसमें उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है। अब देखो इसमें एक और लॉजिक पर चर्चा करने वाले हैं आचार्य, बहुत सुंदर लॉजिक है। वो ये कहने वाले रहे हैं कि अब ये जो बात हमने कही ना कि निश्चय व्यवहार की सुसंगता में ही वीतरागता सुरक्षित है, इस बात को और विशेषता से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? तो ये बहुत मार्मिक, ये जो प्रारंभ की 2 पंक्तियां हैं ये बहुत मार्मिक है। मैं गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहा था इन गाथाओं का इस प्रकरण पर, तो इन 2 लाइनों पर गुरुदेव का पूरा एक व्याख्यान है, एक व्याख्यान पूरा एक व्याख्यान, ये सिर्फ 2 लाइनों पर। कौन सी 2 लाइनों पर? अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार ने से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। उसमें एक कारण ये भी हो गया कि ये भिन्न साध्य साधन भाव की एक टिप्पणी है नीचे 4 लाइन की, और सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं इसका भी एक टिप्पणी है नीचे 4 लाइन की। तो उसको भी पढ़ा गुरुदेव ने पूरा और उसका अर्थ किया, तो गुरुदेव को पूरा 1 घंटा लगा था इसमें क्यों मार्मिक बात आई है मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना एक लॉजिक दे रहे हैं इसके पीछे बहुत से। क्या लॉजिक दे रहे हैं? अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव, ये प्राथमिक जीव कौन है? ये प्राथमिक जीव कौन है? ये प्राथमिक जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये प्राथमिक जीव सम्यक दृष्टि है, 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान वाला है। ये प्राथमिक जीव 6ठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज भी हैं। क्यों? क्योंकि जो भूमिका, जिस भूमिका की बात कर रहे हैं शुभोपयोग भूमिका की, वो ये 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान वाले ही हैं। लेकिन वो ये जरूर सिद्ध कर रहे हैं कि ये 4थे वाला भैया आया है 4थे गुण स्थान में। आया कहां से है? बोले पहले गुण स्थान में से। अच्छा। और 5वें वाला? बोले 5वां वाला भले ही 4थे से आया है, कोई कोई पहले से भी आ जाते हैं, लेकिन जो है ना इन ये भी पहले से ही आए हैं। सभी जीव अनादि काल से पहले गुण स्थान में ही थे। अनादि काल से जो कह रहे हैं, तो अनादि काल से कहाँ थे सब जीव? तो सभी जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के बादशाही गुण स्थान में थे। तो यहाँ ये कह रहे हैं अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव, देखो अब ये कहना चाह रहे हैं व्यवहार ने से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से देखो क्या शब्द लिख रहे हैं, सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। मैं तो कहीं पर एक आध जगह पर इसके लिए दुख से भी पढ़ा है। सुनना, मैं यहाँ पर सुख से ही अर्थ बताऊंगा, लेकिन मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि जो प्रारंभिक अवस्था में जीव को दुख से प्रारंभ करना चाहिए। दुख से प्रारंभ करना चाहिए का अर्थ वो नहीं है कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, वो वाला दुख नहीं। दुख का मतलब है कि अत्यंत पुरुषार्थ से, जो पुरुषार्थ हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कष्टकारी लगता है, क्योंकि इसकी आदत नहीं है इसलिए कष्टकारी लगता है, तो इसको दुख से भी कहा गया है। माने अत्यंत कष्ट से, कष्ट माने कष्ट नहीं, कष्ट माने तीव्र पुरुषार्थ करके, जो बहुत प्रयत्न करके, जो प्रयत्न कठिन है, वो कठिन वाली भाव में ये कष्ट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ तो इन्होंने सुख से लिखा है। ये सुख से का एक अर्थ और अच्छा अर्थ है। क्या है सुख से का अर्थ? देखो अब मैं नीचे टिप्पणी भी दी है इसमें सुख से की। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहारने से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण, ये क्या मतलब है? अनादि काल से है ये ठीक है, चलो अनादि काल से मिथ्यात्व गुण स्थान में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है इतना ही नहीं,
अनादि काल से जो हमारी बुद्धि है ना, बुद्धि, वो बुद्धि भी भेद वासित है। भेद वासित है का मतलब अनादि काल से हमको भेद करने की, भेद करने की, भेद करने की ही आदत है। सुनो, ये भेद वासित बुद्धि में और भेद ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। भेद वासित बुद्धि अलग चीज है और भेद ज्ञान अलग चीज है। ये भेद वासित बुद्धि क्या चीज है? भेद वासित बुद्धि ये है कि अनादि काल से संसार अवस्था में भी हम लौकिक जीव भी, लौकिक में है ना जीव, हमारे को भेद करने की टेव पड़ गई है, कुटेव पड़ गई है भेद करने की। हम जो है ना, जहां जाएंगे, समाज में रहेंगे तो वहां पर भेद करेंगे, घर में भी हम भेद करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भेद कैसे करते हैं हम मालूम? हमारे भेद करने का तरीका, हमारा भेद करने का तरीका ये है कि जो हमारे अनुकूल हो वो हमारे, जो हमारे प्रतिकूल हो वो पराए। हो गया हमारा भेद चालू। मतलब हम जो है ना, भेद करने की हमको ऐसी कुटेव पड़ी हुई है अनादि काल। संसार में हमने भेद कर रखा है। संसार में स्वर्ग अच्छा है, नरक बुरा है। गुरुदेव का मैं व्याख्यान सुन रहा था, गुरुदेव ये कह रहे थे कि हम ये कहते हैं ना कि रोग बुरा है और निरोगता अच्छी है। तो गुरुदेव ने, आज ही मैंने सुना, गुरुदेव ने ये कहा कि निरोगता बुरी है और निरोगता अच्छी है और रोग बुरा है। ये बात भी जो है ना, ये हमारा स्वार्थ कहता है। नहीं तो निरोगता भी पुद्गल की पर्याय है, शरीर की एक अवस्था है, और रोग भी पुद्गल की पर्याय है, शरीर की एक अवस्था है। बोलो, शरीर ने बोला कि यार ये शरीर, मेरे शरीर को कैंसर हो गया, तुम मेरे को ठीक करो, मेरे को ठीक करो। ये शरीर कुछ नहीं बोलता है। शरीर तो बोलता है जहां जाना है, जहां जैसी पर्याय में जाना है, जैसी पर्याय होनी है होती रहेगी। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको सुख दुख से तो कुछ लेना देना नहीं है। हम लेकिन उसमें अनुकूल प्रतिकूल की बुद्धि खड़ी करते, और ये देखो ये कैंसर हो गया है तो हम तो मर जाएंगे, इसलिए हमको इलाज कराना जरूरी है। अभी प्राथमिक स्टेज है, इलाज करा लो भैया, इलाज करा लेंगे तो कुछ उम्र हमारी बच जाएगी, नहीं मरेंगे। और नहीं तो जो है, यदि देर कर दी, इलाज में देर कर दी, 2-4 महीने की देर भी कर दी, तो ये यदि दूसरी स्टेज में पहुंच गया फिर तो बचना मुश्किल है। फिर तो 2-4 महीने की इंतजार करो, भाई साहब जा रहे हैं। तो जो है, ये हम जो है ना, इसको बुरा मान रहे हैं कैंसर को, और अपने स्वास्थ्य को, निरोगता को अच्छा मान रहे हैं। ये भी हमारी भेदवासित बुद्धि है। माने हमने वस्तु के स्वरूप को सहजता से स्वीकार नहीं किया, सहजता से स्वीकार नहीं किया। मैं एक बात पूछूं आपसे, पार्श्वनाथ भगवान थे, पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर का जीव था, तीर्थंकर का जीव। तीर्थंकर के जीव में जन्म से ही बहुत बल होता है, जन्म से ही। केवल ज्ञान होने पर तो अनंत बल हो ही जाता है, लेकिन जन्म से ही उनके जो है ना कुछ पावर्स होते हैं। और एक तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वगैरह तो होता ही है उनको, उनके बहुत पावर होते हैं। लेकिन लेकिन अब उनके ऊपर वो कमठ ने जब उपसर्ग किया ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जैसे एक उदाहरण आता है ना, वो कौन से मुनिराज थे, बाली मुनिराज की कहानी है शायद, बाली मुनिराज की जो पद्म पुराण में आती है। वो रावण ने उठा लिया था, तो उन्होंने अपना अंगूठा दबाया था, अंगूठा दबाया तो रावण जैसा महाबली वो ऐसा ऐसा दबने लगा, ऐसा दबने लगा जैसे मैं पिचल जाऊंगा, पिचल जाऊंगा। हमारे नवल कुंड जी ऐसा पिचलने का एक्शन करके बता, मैं पिचल जाऊंगा। तो हाय तौबा मचाने लगा था। फिर वो बाली मुनिराज को दया आ गई समझ लो, तो उनने थोड़ा सा जो है, मारने का तो उनका भाव था ही नहीं, उसको थोड़ा सा वो करने का भाव था, तो उनने जो है वो छोड़ दिया। अब मेरा ये कहना है, ये पार्श्वनाथ भगवान कोई बाली मुनिराज से कम थे? वो कमठ उपसर्ग कर रहा था, कमठ व्यंतर का जीव है, व्यंतर है, सबसे निम्न श्रेणी का देव। वो क्या दम था उसमें? जब ये अपने राजकाज, चक्रवर्ती भी रहे ना, कौन चक्रवर्ती, किसकी कहानी बता रहा हूं मैं? पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ चक्रवर्ती नहीं थे, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ थे।
पार्श्वनाथ भगवान की बात कह रहा हूं, तीर्थंकर का जीव तो है ही, वज्र वृषभ नाराज सहनन जन्म से है, और उनका अतुल बल, तो वो जो है चाहते चाहते, और मुनि अवस्था में तो और कितनी रिद्धियां पैदा हो गई थी उनको, मुनि अवस्था में तो और कितनी रिद्धियां पैदा हो गई थी उनको, तो वो मुनिराज, वो पार्श्वनाथ चाहते ना तो 1 मिनट में 1 सेकंड में उसका इलाज कर देते, कमट का इलाज कर देते बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इलाज नहीं करने की ठानी, उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कमठ कर रहा है, ऐसा मैं क्यों मानूं, मैं ऐसा क्यों मानूं, ये मेरे पाप कर्म के उदय के बिना ये कमठ ये कर सकता है क्या? मैंने कोई पूर्व में दुष्कर्म किए होंगे, ऐसे कर्म किए होंगे जिनके निमित्त से मुझे ऐसा कर्म बंधा है, और उस कर्म बंध में तो बेचारा कमठ जो है वो अपना भूमिका निभा रहा है। इसलिए उनको क्रोध नहीं आया, उस पर क्रोध नहीं आया, उस पर जो है बल्कि दया आई, कि ये बल्कि दया नहीं आई, मैं तो ये कह रहा हूं उसका धन्यवाद देना चाहिए। जो जैसे जो व्यक्ति हमारे ऊपर उपसर्ग करता है या गाली देता है या मारता है पीटता है जो भी करता है, हमको उसका धन्यवाद देना चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि भैया पाप कर्म तुम्हारा और वो अपने ऊपर ले रहा है, तुम्हारा पाप कर्म वो अपने ऊपर लेकर के वो तुम्हारे को मदद पहुंचा रहा है, तुम्हारे पाप कर्म को तुम्हारे पास तक पहुंचाने में, झड़ाने में, पाप कर्म की निर्जरा कराने में तुमको वो मदद कर रहा है। और तुम कहो कि साहब वो ये तो बहुत दुष्ट है और वो कमठ ऐसा जीव था और इतना खराब था, यूं था, वो कैसा था वो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी तो उसने मदद करी। तो ये दृष्टि से जो है ना वो मुनिराज जो है ना, ये रोग आदि, मैं दूसरा उदाहरण हमारे पास में सनत कुमार चक्रवर्ती का है। सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, जिनको 700 वर्ष तक कोढ़ हुआ, 700 वर्ष तक के कोढ़ हुआ जिनको, अब मुनि अवस्था के बाद में अब वो कोढ़ रहा उनका, वो चाहते तो 1 मिनट 1 सेकंड में वो कोढ़ को खत्म कर देते, 1 सेकंड का काम था, ज्यादा देर नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। कोढ़ हो गया था सनत कुमार चक्रवर्ती को, वो उनको भी हो गया था ना एक रोग। कौन मुनिराज हैं जिनने एक ही भाव स्तोत्र बनाया, शायद कौन है, स्वाद नहीं, तो एक मुनिराज है ना, और दूसरे बताओ, कोई बता रहा हो तो चलिए। तो ये जो है ना, ये बताना मैं चाह रहा हूँ, वो दादा ने कहानी लिखी वादीराज मुनिराज की, वादीप सिंह सूरी वादीराज मुनिराज बने थे। एक वादीप सिंह सूरी थे ना, वो वादीराज मुनिराज बने थे। तो वो वादीराज मुनिराज को जो है ना, वो जो राजा के सामने उनने कह दिया था ना कि हमारे मुनि कोड़ी नहीं होते, हमारे मुनि कोड़ी नहीं होते, और फिर जो है उनका रोग ठीक भी हो गया था। वो जो भी घटना है आपको पूरी मालूम है। तो वो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि वो चाहें तो वो 1 मिनट का काम है, लेकिन वो बिल्कुल उसमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं भैया जो हो रहा है होने दो, जो हमारा किया है ना वही उदय में आ रहा है, इसलिए उसकी निर्जरा तो हमको करनी है, करनी है, करनी, आन दो, हो जाने दो। ये जो है ना, ये मुनिराज सुख से वो सारे कष्टों को सुख से सह लेते हैं, सुख से, कि हमारा तो सुख से, माने आप इंटेंशन ध्यान देना, इंटेंशन उनका ये दिख रहा है कि मेरे तो कर्म झड़ रहे हैं, मेरे तो कर्म झड़ रहे हैं, मेरे तो कर्म झड़ रहे हैं, मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। यदि ये विचार करेंगे तो माने आपको जो है कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। अभी हमारे संयम ने अभी 2-4 दिन पहले एक उदाहरण दिया, जैसे हमारी दुकान में आग लग जाए, दुकान में आग लग जाए तो हम जो हैं देख देख करके तो हम झूरे, अरे बाप रे दुकान में आग लग गई, अब क्या होगा, दुकान में आग लग गई, अब क्या होगा, अब दुकान में आग लग गई, अब क्या होगा, ये तो हम घबराए बिल्कुल। लेकिन यदि हमको ये पता हो कि मेरा तो दुकान का इंश्योरेंस है दुकान में 10 लाख का माल है और मेरे पास में 20 लाख का इंश्योरेंस है तो वो दुकान जलते हुए भी ऐसा सामने खड़ा रह करके शांति से देखता रहे।
बोलो। जैसे जो है ना इंश्योरेंस है, मेरा कुछ नुकसान इसमें होने वाला नहीं है, उल्टा फायदा होने वाला है, ऐसे ही वो मुनिराज जो है ना, वो पाप कर्म के उदय में वो अपना फायदा देखते हैं, नुकसान नहीं देखते। ये दृष्टि जो है, ये सारी दृष्टि बनाने वाली बात जो है, ये सब व्यवहार भूमिकाओं की है। ये व्यवहार माने सविकल्प भूमिका में ही तो ये सब विचार करने वाली बात है ना। और इसका विचार करके अपनी वितराग भाव में पहुंच जाएं तो अपनी आत्मा का निर्विकल्प आनंद लेवें। सविकल्प दशा में भी दुखी नहीं होते, सविकल्प दशा में भी दुखी नहीं होते, और निर्विकल्प दशा में तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। इस दृष्टि से ये जो है, ये बात बहुत मार्मिक है। तो ये देखो, इसका उदाहरण को मैं अब सिद्धांत पर लगाना चाहता हूँ। संसार अवस्था में अनादिकाल से हमको जो भेद वासित बुद्धि है, अनादिकाल से, अब वो भेद वासित बुद्धि क्या है, ज्ञानी होने के बाद भी एकदम से नष्ट नहीं होती है, एकदम से नष्ट नहीं होती है। और उस कारण से, क्योंकि अनादिकाल से हमको आश्रय लेने की बुद्धि है, भेदवासित बुद्धि के और बहुत सारे अर्थ हैं। आश्रय लेने की बुद्धि है, मनुष्य पर्याय में आए तो माता पिता का आश्रय लिया, और बड़े हुए तो अपना पत्नी का आश्रय लिया, और बड़े हुए तो फिर बच्चों के आश्रय में पहुंच गए। माने हमारे को पराश्रय की बुद्धि है। भेदवासित बुद्धि माने पराश्रय की बुद्धि है। अब वो पराश्रय की बुद्धि जब हम मोक्ष मार्ग में लगते हैं ना, तो भी ये छूटती नहीं है। छूटती नहीं है माने सम्यक तो हो गया, सम्यक तो हो गया, लेकिन उसके जो संस्कार है ना, राग के संस्कार, वो यहाँ भी रहते हैं। तो अब वो जो मुनि बन गए ना, जैसे हम मुनि बन गए, तो मुनि बन गए तो अब हमको स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का प्रेम तो नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का प्रेम तो नहीं है, लेकिन अब हमको वो अरहंत आदि परमेष्ठियों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, संघ के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई। अपने जो आचार्य है ना, जब साधु बनते हैं तो जो आचार्य के लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, इट्ठधरम। प्रवचन सार में एक शायद 203 गाथा में उन्होंने एक शब्द दिया कि संघ को जो अत्यंत इष्ट हैं, आचार्य भगवान के प्रति पूरा संघ इतना समर्पित होता है, इतना समर्पित होता है कि जिसकी कोई सानी नहीं है। उनका आज्ञा को टालने का तो कोई सपना में भी नहीं देखता। अकंपनाचार्य ने ऑर्डर दे दिया कि सब लोगों को मौन रहना है, तो कोई मजाल है किसी का कोई मौन, किसी का मुखरित हुआ हो। उनने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया मतलब संघ को निर्देश दिया कि भैया अपने को जो है ये उपसर्ग होगा, और हमारा समझ लो तब तक अपना सबका आहार जल का त्याग है, उपसर्ग जब तक के दूर नहीं होता है। तो मजाल है किसी ने वो बाली के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की हो कि भैया तुमको बाकी का जो करना हो सो करो, मेरे को तो जो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा कर सकते? इट्ठधरम शब्द है, मेरे को गाथा याद नहीं आ रही है, 203 गाथा है, बहुत प्यारी गाथा है। समणम गणिम गुणढम, याद नहीं है। समणम गणिम गुणढम माने वो आचार्य परमेष्ठी को कैसा मानते हैं कि जो श्रमण है, गणी है, गुणढ है, और पूरे संघ को इट्ठधरम, उन पूरे संघ को जो इष्टतर हैं, इष्टतर हैं, ऐसा मुनिराज का आचार्य परमेष्ठी के प्रति और आचार्य परमेष्ठी का अरहंत सिद्ध के प्रति सबका माने परस्पर हम देखें तो उनके प्रति जो तीव्र भाव है, वो तीव्र भाव जो है वो अनादि के संस्कार के वशीभूत होने के कारण है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अनादि काल से भेदवासित बुद्धि के होने के कारण प्राथमिक जीव, जब मुनियों के ये हाल है, मैं कह रहा हूँ छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि जो दीक्षा ली जिनने, उनके ये हाल हैं, तो जो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले हैं उनका क्या होगा आप सोचो। वो तो और ज्यादा राग में है फंसे अभी, इसलिए उनका राग यदि तीव्रता को प्राप्त होता है तो कोई जो है वैसी बात नहीं समझना चाहिए, लेकिन शुभ होना चाहिए। बस उसमें मर्यादा ये है कि वो शुभ का अतिक्रमण करके अशुभ में ना जाए, इतना जरूर ध्यान रखने की बात है। तो ये प्राथमिक जीव व्यवहार न से भिन्न साध्य साधन भाव। अब ये भिन्न साध्य साधन भाव क्या है? देखो समय हो गया है, मैं इसलिए जो है भिन्न साध्य साधन भाव को
और सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। इस बात को भी आपको आगे अभी समझाऊंगा। बहुत बहुत प्यारा प्रकरण है भिन्न साध्य साधन। माने आप ऐसे ही समझ लो कि आचार्य परमेष्ठी और हम भिन्न हैं या अभिन्न हैं। आचार्य परमेष्ठी तो हमसे भिन्न है ना, लेकिन हमने उनको अपना साधक माना कि आप हमारे कल्याण में निमित्त बनने वाले हो। तो ये भिन्न साधन साध्य भाव वाली बात यहाँ पर है। और गुरुदेव ने ये भिन्न साध्य साधन भाव में से मालूम द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा, ये भिन्न साध्य साधन भाव को 4 अपेक्षाओं से समझाया। द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा, उन सब की चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। देखो एक मेरे को गाथा मिल गई है, वो आपको बताता हूँ। ये गाथा है, कौन से नंबर की है? 203 गाथा ही है। 203 गाथा है प्रवचन सार चरणानुयुक्त चूलिका में। समणम गणम गुणढम, ये आचार्य परमेष्ठी के गुण बता रहे हैं। कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ्ठदरम, जो कुल से, रूप से और वय से जो विशिष्ट हो। और ये आखिरी विशेषण बहुत प्यारा जिसका मैंने उल्लेख किया, इट्ठधरम। किसके लिए इट्ठधरम? समणे ही, जो श्रमणों के द्वारा जो इष्टतर हैं, तम्पि पण दो, उन्हें जो है ये दीक्षार्थी प्रणाम करता है और प्रणाम करके निवेदन करता है, पडिच्छमम चेदि अनुगहि दो, कि हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करो और मेरा कल्याण करो, मुझे अनुग्रहित करो। अनुग्रहित दो, देखो अनुग्रहित शब्द जो है ये 2000 साल पुराना। अनुग्रहित, हम अनुग्रहित होंगे, ये वाला जो शब्द प्रयोग हम करते हैं वो शब्द यहाँ पर कुंद कुंद के वचन में मिल रहा। पडिच्छमम, मुझे आप अपने शरण में ले लो, मुझे आप अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी जो है शरण में आ रहा हूं। जैसे बच्चा कहता है ना, छोटा बच्चा है बहुत थक जाए तो वो कहता है मम्मी से, मम्मी मम्मी अब मेरे को थोड़ी देर गोद में ले लो, मेरे को अपनी गोद में ले लो। ऐसे ये जो छोटे बच्चे हैं ना, दीक्षार्थी हैं अभी तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो वो आचार्य परमेष्ठी से कह रहे हैं पडिच्छमम, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अनुग्रहित करो, मुझे थोड़ी जो है शांति मिल जाएगी। ऐसा आपका देखो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। ऐसे भाव इसमें बहुत प्यारे भाव हैं। इसकी चर्चा और अपन आगे करेंगे, अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ भाई साहब सुदर्शन जी। हाँ, अब अपन ये मुख्य बिंदु तो नहीं चालू करेंगे क्योंकि प्रवचन